कोर्ट से बरी होने पर ब्रजभूषण शरण सिंह का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, फांसी पर लटक जाऊंगा अगर एक भी आरोप साबित हो जाए। उधर साक्षी मलिक ने हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 3 साल यानी पूरे 1133 दिन तक चली लंबी कानूनी लड़ाई, 127 बार हुई कोर्ट की सुनवाई और देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 38 दिनों तक चला महिला पहलवानों का वो ऐतिहासिक धरना। लेकिन आज जो फैसला आया है उसने देश की राजनीति से लेकर खेल जगत तक को हिलाकर रख दिया है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से पूरी तरह बाइज्जत बरी कर दिया है। फैसला आते ही एक तरफ ब्रजभूषण के समर्थकों ने गुलाल उड़ाया और उनके मुंह से निकला, ओही सोई जो राम रची राखा, तो वही दूसरी तरफ देश का नाम रोशन करने वाली ओलंपियन विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक का दर्द छलक पड़ा। भावुक साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, तो विनेश फोगाट ने भरी आंखों और भारी दिल से कहा, हम हारे नहीं हैं, इस बाहुबली के खिलाफ अब हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आखिर 1133 दिनों की इस लड़ाई का सच क्या है? क्या वाकई सत्य की जीत हुई है या फिर सिस्टम के आगे खिलाड़ी हार मान गए? आइए जानते हैं इस सबसे बड़े फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। मामला 2023 से शुरू हुए देश के सबसे चर्चित महिला पहलवानों के यौन शोषण विवाद का है। 2 जुलाई 2026 को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो ब्रजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सचिव विनोद तोमर कोर्ट में मौजूद थे। अदालत ने सबूतों के अभाव में ब्रजभूषण को बाइज्जत बरी कर दिया। फैसला आते ही डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ने दिल्ली आवास पर ढोल नगाड़ों के साथ अबीर गुलाल उड़ाए गए। उनके सांसद बेटे कर्णभूषण सिंह ने लिखा, साजिश हुई नाकाम, सत्यमेव जयते। वहीं हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की रची हुई एक राजनीतिक साजिश थी जो आखिरकार बेनकाब हो गई। यहां तक कि द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने भी माना कि अदालत से बड़ा इस देश में कोई नहीं है और कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला और फिर इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए, तोमर साहब। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार, ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। सोमवार है, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन इस फैसले के दूसरे पहलू ने पूरे देश को भावुक कर दिया है। फैसले के तुरंत बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। वहीं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर एक भावुक और तीखा बयान जारी किया है। विनेश फोगाट ने लिखा, हमें सड़क पर उतरकर एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी थी। ब्रजभूषण ने अपनी ताकत के दम पर
कई लड़कियों को डराकर नाम वापस करवाए हैं, लेकिन हम लड़ते रहे। हमें बहुत दुख है कि कोर्ट ने आरोपों को नहीं माना, क्योंकि पहले दिन से ही पूरा सिस्टम ब्रजभूषण को बचाने में लगा था। आपको याद दिला दें कि इसी साल 3 मई को विनेश ने खुलासा किया था कि शिकायत दर्ज कराने वाली 6 पीड़ित महिला पहलवानों में वे खुद भी शामिल थी। लेकिन अब पहलवानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे हार नहीं मानेंगे और राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। 1133 दिनों के इस पूरे प्रकरण ने देश में कई सवाल छोड़ दिए हैं। एक तरफ ब्रजभूषण सिंह का दावा है कि अगर उन पर एक भी आरोप साबित हो जाता है तो वे फांसी पर लटक जाते और अब राम भरोसे सत्य की जीत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियां रोते हुए खेल छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या अदालत का ये फैसला इस विवाद पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा पाएगा या फिर हाईकोर्ट में ये लड़ाई एक नया मोड़ लेगी? आपकी इस फैसले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।